नीड बेस वेजेस का फॉर्मूला तय होना चाहिए, जो कम से कम एक छोटे परिवार को, चार के परिवार को जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके हिसाब से। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का गठन 1924 में हुआ था और इस वर्ष हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 99 वर्ष पूरे करके 100 वर्ष में कदम रखने का काम किया है और इस वर्ष को हम पूरे कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों को शताब्दी वर्ष को समर्पित कर रहे हैं। 1960 में भारतीय रेल में एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी और उसमें ये डिमांड थी कि रेल कर्मचारियों का नीड बेस वेजेस का फॉर्मूला तय होना चाहिए, जो कम से कम एक छोटे परिवार को, चार के परिवार को जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके हिसाब से वेतन का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की, हमारे यूनियन का मान्यता को रद्द करने का काम किया, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने, जो उस समय वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन थी, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। हमने संघर्ष किया और हमने मान्यता भी वापस से लेने का काम किया। 1 साल बाद सरकार को मजबूर होकर के मान्यता भी देनी पड़ी और जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार वेतन का निर्धारण का जो फॉर्मूला है वो अगले वेतन आयोग ने उसको स्वीकार करने का काम किया और उसके रूप में महंगाई भत्ते के रूप में तमाम कर्मचारियों का वेतन ज़रूरत के आधार पर, मार्केट की जो महंगाई है उसके आधार पर मिलने का काम हुआ। 1960 की हड़ताल में हमारे दाहोद के 6 कर्मचारी शहीद हुए थे। उनकी शहादत को नमन करने के लिए आज हमने यहाँ राजा साइकिल रेलवे कॉलोनी में प्रभात फेरी करने का काम किया और मौन व्रत रख करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और ये हमारा जो शताब्दी वर्ष के तहत निरंतर कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी के तहत 16 जुलाई को हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और ऑफिसर्स क्लब में भारी संख्या में रेल कर्मचारी और उनके परिवारजन रक्तदान करने का काम करते हैं।